श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल द्रवभूषो दशरथ अजीर बिहारी। श्रीराम जय जय राम। जय जय हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सबसे पहले नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज गुरु पूर्णिमा का परम पावन दिन है। मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा में आज से व्यास संवत्सर शुरू होता है। हमारे यहाँ कई संवत्सर, लेकिन अध्यात्म जगत के यात्रियों का आज नूतन वर्ष है। गुरु पूर्णिमा ये नूतन वर्ष का दिन है। तो आज के दिन सबसे पहले हिमालय स्थित कैलाश का स्मरण करूं, नीलगिरी पर्वत का स्मरण करूं, तीर्थराज प्रयाग का स्मरण करूं, राजापुर का स्मरण करूं और पूज्यपाद मेरे सद्गुरु भगवान त्रिभुवन गुरु दादाजी के चरणों में प्रणाम करूं, जिससे मैंने उसकी पगड़ी से प्रज्ञा पाई, उसकी पोथी से मैंने वाचा पाई और उसकी पादुका से यत्किंचित आचरण पाया। ये प्रज्ञा की पगड़ी, पोथी जो मेरे जैसे मुकम करोति वाचालम, कम बोलने वाले को
इतना बोलना सिखा दिया और गति भी आपने दी। इस त्रिभुवनी बुद्ध पुरुष को मैं प्रणाम करूं। इसी परंपरा में हमारे विष्णु दादा महामंडलेश्वर, विद्यावाचस्पति, आचार्य महामंडलेश्वर, वेदांत के साक्षात विग्रह, ये तो अनेक रूप रूपाए, अनेक नाम नामाए, अनेक भाव भावाए, ये दादा है। लेकिन हमारे लिए हमारे विष्णु दादा है, उसको मैं प्रणाम करूं। और जो पूरी परंपरा है, जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान को प्रणाम करके भारत में स्थित चारों शंकर पीठों को भी मैं यहाँ से प्रणाम करूं। और विष्णु दादा का केंद्र बिंदु जो रहा कैलाश आश्रम ऋषिकेश, इस ऋषिकेश से पूरी मंडलेश्वरी परंपरा को मैं प्रणाम करूं। और ऋषिकेश से पधारे हमारे पूज्य सन्यासी कैलाश आश्रम से, और ये सभी को भी मैं प्रणाम करता हूं। जगत गुरु रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, हम जिस परंपरा से हैं, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद भगवान, इन सभी आचार्यों को भी आज के पवित्र दिन में प्रणाम करता हूं। भारत में और दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं, हम पहचान न पाए, लेकिन वर्तमान में भी होंगे और होते रहेंगे। इन सबको भी मैं आज स्मरण करता हूं। हमारे साधु समाज के सभी अखाड़े, सभी देहान जगह, छोटे मोटे सभी तीर्थ, इन तीर्थ के देवताओं को भी मैं आज प्रणाम करता हूं। कथा गाता हूं, इसलिए हमारे कथा जगत के जितने जितने कथा गायक हो गए हैं और होंगे, इन सबको भी मैं स्मरण में रख करके आज प्रणाम करता हूँ। इस कार्य के लिए और व्यासपीठ की सेवा में निरंतर लगे हुए मेरे आत्मीय नितिन भाई, जो बिल्कुल अहेतु सेवा करते हैं। कभी कभी तो मेरे पास आकर, बापू हमारे परिवार का थोड़ा हिस्सा है, आप लेकर के, लेते तो नहीं लेकिन देते हैं, आपकी सेवा की मैं नोंद लेता हूँ। प्रणव का अपना समर्पण है, अपना भाव है, और जिसका परिचय, तो प्रणव ने भी इसमें, वो मेरे से सेवा मांगता रहता कि मुझे कोई सेवा मिले, मुझे कोई सेवा मिले, और उसने भी सेवा की। उसको भी बहुत बहुत साधुवाद। मदन भाई और उसके परिवार से, रुपेश और सभी, वो उसको काम करना आता है, बोलना नहीं आता है। और मैंने तो ऐसे ही उसको खड़ा कर दिया था। रुपेश को भी बहुत बहुत, मैं तो क्या कहूँ, आशीर्वाद यदि मैं दे सकता हूँ तो मेरा आशीर्वाद। विष्णु दादा के साथ जुड़े हुए फलौदी, पंजाब, छेक पाकिस्तान तक, और जहाँ जहाँ से आए, ये सभी दादा के संग्रह, दादा से उपनिषद सीखे, अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, और उनकी सेवा की दादा की, ये सब आए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ।
आप दादा को सेवा कर सके, उनके निकट बैठ सके हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप बहुत बड़भागी। बाकी दुनिया भर में मेरे कोई फ्लावर्स तो है नहीं, फ्लावर्स है। आज अपने अपने घर में बैठकर वो सब अपने अपने गुरु की स्तुति करते होंगे, स्मरण करते होंगे, दीप जलाए बैठे होंगे, कोई मानस का पाठ करता होगा, और अपने अपने गुरु के स्मरण में इन सभी को भी मैं यहाँ से याद कर लेता हूँ कि आप सभी को भी मेरा प्रणाम। जय सिया राम। जो पंच ग्रंथ पंचमी आपने कही, अच्छा शब्द है। ये पंच ग्रंथ जो कल हमने दादा के बारे में डॉक्यूमेंट्री देखी, बहुत, मैं तो ऐसी कल्पना में व्यवस्था का आदमी नहीं, एक कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे पास बार बार समय मांगे तब क्रीता को कभी 5 मिनट देता हूँ। वो थोड़ी नाराज़ भी होती होगी कि मैं इतना कर रहा हूँ, मुझे समय भी नहीं मिल रहा है। 5 लीटी मुझे लिखनी होती है तो मैं 15 दिन निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें खबर नहीं। लेकिन ये हो गया और इसमें अक्रिता की सेवा को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये पढ़ी लिखी, ज़्यादातर उसका व्यवहार अंग्रेजी में ही होता है, संस्कृत में आ गई, हिंदी में आ गई, फिर गुजराती में आ गई। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन उसकी सेवा ही बोलेगी कि विष्णु दादा की और त्रिभुवन दादा की आपने बहुत सेवा की। तो इसीलिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ सब उपस्थित हैं। वैसे ऐसी भाषा बोलने का मैं आदती नहीं हूँ, लेकिन हर गुरु पूर्णिमा के पूर्व जहाँ कथा होती है मुझे बोलना पड़ता है कि तलगाजड़ा में कोई उत्सव नहीं है। मैं केवल मेरे सदगुरु भगवान की पादुका की पूजा कर लेता हूँ और मेरी गुरु पूर्णिमा हो जाती है। तो आप मत आइए। और कोई नहीं आया। मेरी आज्ञा समझ करके, मेरे आदेश को समझ करके कोना कोना खाली भी है, कोई आया ही नहीं। उसी को ही कहते हैं व्यासपीठ की आज्ञा कैसे मानी जाती है सर। तो इसीलिए आप नहीं आए, फिर भी यहाँ उपस्थित है, तो आपको भी मेरा प्रणाम और जय सिया राम। वैसे गुरु पूर्णिमा के दिन एक समय था कि मैं वहाँ खड़े रहकर बोलता था, काफ़ी भीड़ होती थी और व्यवस्था, और यही स्थिति आज भी है। आप नहीं आए तो भी यही स्थिति है। और दूसरा क्या है कि मैंने श्रीलंका में सीता एलिया में जब मैं जानकी जी जहाँ रही, वो अशोक वृक्ष के नीचे जब मैं कथा कह रहा था 9 दिन, तब जैसे आपने कहा ना कि उपनिषद जहाँ से आता है वहाँ से कुछ बातें आती हैं, इसलिए उपनिषद में प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो मुझे उसी समय ऐसे ही एक विचार आया था कि परम अव्यवस्था का नाम परमात्मा है। मेरा निवेदन था, परम अव्यवस्था। और विज्ञान भी कहते हैं कि अणु, परमाणु, गॉड पार्टिकल कोई एक दूसरे के संबंध में एक दूसरे की मानते नहीं हैं। सब मुझे नगन बापा ने प्रमाण करके दिया कि बापू जिस झूले पर आप बैठे हैं वहाँ भी कितने ही अणु परमाणु विज्ञान की, लेकिन कोई एक दूसरे के कंट्रोल में नहीं है, सब स्वच्छंद रूप में। तो
परम अव्यवस्था का नाम परमात्मा है। इसी सूत्र को आपने इतना निभाया, इतना पकड़ा है, मैं खुश हूं। मेरे आंसुओं पे न जाना, लेकिन आपने इतना ये सूत्र पकड़ा कि परमात्मा तो अव्यवस्था का नाम हो कि न हो, लेकिन मुरारी बापू के इर्द गिर्द परम अव्यवस्था ही होती है, और इस परम अव्यवस्था का मैं स्वागत करता हूं। करूं भी क्या, अंदर से अच्छा भी लगता है। और आप आए हैं, मैं सही में मैं जोर जोर से नीलेश को बोलना पड़ता है, लेकिन आपका भाव होता है, मैं समझो। વાછરડાને ગમે એટલું રોકો ને, ધણમાંથી ગાય આવે ને ત્યારે રોક્યા રહી ન સાહેબ. એ તો જે ગામડામાં રહ્યા છે ને ખબર પડશે કે 8 કલાક બહાર ગયેલી ગાય એ જ્યારે સાંજે ઘરે આવે અને એના વાછરડાઓ જે દોરડા તોડાવે, એમ મારા આખરે વાછરડાઓ છે ને સાહેબ. તેથી ये भी मैं समझ रहा हूँ, नहीं समझता ऐसी बात नहीं है। और मैं देर से आया हूँ, 20 घंटे की हवाई यात्रा करते आया हूँ, सोल कभी आए, फिर भी मुझे 2 घंटा मिलता है तो मैं फ्रेश होकर फिर यहाँ आपको मिलने के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप बहुत आतुर होते हैं। तो आप सभी को भी मेरा प्रणाम और जय सिया राम। गुरु पूर्णिमा का तो कुछ कहना नहीं है, उसके बारे में क्या कहे। हाँ, गुरु पूर्णिमा विषय तो मारो धूणो अने खूणो बेज कही सके। एक तो मारो खूणो कही सके अने बीजो मारो धूणो कही सके। तो कोई संदेश नहीं है, कुछ कहना नहीं है, लेकिन जब हम बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, ये जो मंत्र बहुत प्रचलित है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है। और पहले तो शास्त्रकार ने कहा कि गुरु ब्रह्मा है, उसको इतना ही कहना था कि गुरु ब्रह्मा है। फिर उसको लगा कि कम है, इसलिए कह दिया गुरु विष्णु है। फिर भी लगा कि अभी भी कुछ कम है, और फिर कह दिया गुरु शिव है। फिर भी लगा कि त्रिसत्य के ऊपर भी कुछ होना चाहिए, तत्वातीत, तीनों तत्वों से पर, इसलिए कहा गुरु साक्षात परब्रह्म। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ मेरी समझ में जो आया है, अथवा तो मैं कुछ समझ पाया, विष्णु दादा की कृपा, त्रिभुवन दादा की कृपा, ग्रंथों की कृपा, साधु संतों की कृपा, सुना, बातें की, कुछ पढ़ा, ये सब के कारण जो कुछ माधुकरी मेरे पास आई, उसके आधार पर मैं कहूँ कि गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा सर्जन का काम करता है, ये सर्जक है। दूसरा काम ब्रह्मा का है विधि लेख लिखना, ये विधि का अंक लिखता है। और सर्जन हमारा सर्जन करे और फिर कहते हैं विधि लेख लिखते हैं। गुरु क्या करता है? हम एक चट्टान की तरह थे, इनमें से हमें प्रकट किया, अनावश्यक पत्थर को उखेड़ करके हमें मूर्ति बना दिया, और फिर लेख लिखे नहीं, वो ब्रह्मा लेख लिखता है। मेरा अनुभव कहता है ये ब्रह्मा गुरु लेख मिटा देता है कि तुम्हारे जो भी लेख हो, मेटत कठिन को अंक भाल के, तेरे सभी मैं तो ये अनुभव से गुजर रहा हूँ। कोई लेख नहीं भरत बापू, जो था ये तो बहुत खराब था। गांव में मैं कल भी कह रहा था, एक पावड़ी आती है बापू, एक छोटो हाथ हो,
बड़ा फावड़ा होता है, इससे छोटो। એ લઈને બકાભાઈ હું ખેતરમાં સવારથી બપોર સુધી માંડવી વીણમાં જતો હતો. એ લાય અને 100 ગ્રામ 200 ગ્રામ 500 ગ્રામ માંડવી ભેગી થાય એ મારા કુર્તાના ઝાડમાં લઈ અને ન્યામચંદ શેઠને ત્યાં હું વેચવા જાઉં. એમાંથી ખાંડ ચા આવતી હતી સાહેબ. એવા લેખ હતા, એ લેખ મિટાવી દીધા. આ એક વિધિ है. मेटत कठिन को अंक पा. गुरु ये करता है जिसको निष्ठा होगी, जिसको दृढ़ आश्रय होगा, उसका काम गुरु करता है. गुरु विष्णु, विष्णु 4 काम करते क्योंकि उनको 4 हाथ है, 4 हाथ वाला. एक काम विष्णु का है जो मैं भागवत गोपी गीत कहता था तब कहा था, दत्ता भयम युगभुजम विलोप किया. एक हाथ विष्णु का वरदान देता है, दूसरा हाथ अभय देता है, तीसरा हाथ पालन करता है, चौथा हाथ पोषण करता है. विष्णु तो करते हैं, भगवान विष्णु को देखे नहीं, उसका स्तवन करते हैं, स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन गुरु को देखा है. गुरु भी चतुर्भुज होता है इसी अर्थ में. इसका एक हाथ वरदान देता है, एक हाथ अभय पद देता है, निर्भय बना देता है. एक हाथ पालन करता है और एक हाथ पोषण करता है. इस अर्थ में गुरु विष्णु है. और ब्रह्मा के 4 मुख, एक वेद मुख, दूसरा सन्मुख, तीसरा गोमुख जो ब्रह्मा के मुख है, और चौथा गाय का मुख. ये ब्रह्मा. गोमुख माने गंगोत्री के ऊपर वो गोमुख और गाय का. तो गुरु का मुख गरीब गाय जेवू होय छे. ये बहुत गरीब होता है. बोले तो वेद मुख होता है, और कोई प्रवाह चले तो गोमुख बन जाता है, गंगोत्री वाला गोमुख. और किसी का विमुख कोई गुरु नहीं होता, सन्मुख ही होता. आश्रित विमुख हो जाए अवश्य, क्योंकि अपने अपने इरादे लेकर किसी बुद्ध पुरुष के पास हम जाते हैं और ये इरादे अपने नियत समय में पूरे नहीं होते तो विमुख होने में देर नहीं लगती. लेकिन गुरु हमेशा सन्मुख ब्रह्मा के रूप में, ये विमुख नहीं होता. और शिव जब है तो उसको 3 नेत्र है, और 3 नेत्र तो मेरी दृष्टि में सत्य, प्रेम, करुणा है. शिव की दाईं आंख सूर्य है, बाईं आंख चंद्रमा है, और बीच की आंख ये प्रेम है. प्रेम अग्नि है, ये अग्नि वाली. लेकिन शिव की आंख खुलती है तो काम जल जाता है. गुरु की तीसरी आंख खुलती है तो राम प्रकट हो जाता है. एक परम तत्व का निर्वाण और अकृता, ये 5 ग्रंथ का जो प्रागट्य हुआ और आज हम यहाँ समर्पित कर रहे हैं, वो भी शंकर की बीच वाली आंख की प्रसादी है. यहाँ जिसने बोला, लिखा, जो भी कुछ कहा, वो महादेव की बीच वाली आंख, जिसने राम तत्व प्रकट किया. तो आखिर में फिर मुझे ये भी कहना है कि जैसे शास्त्रकार कहते गुरु ब्रह्मा, फिर कहे नहीं विष्णु, फिर कहे नहीं शिव, फिर कहे नहीं परब्रह्म, तीनों से बाहर, वैसे मुझे कहने दो गुरु भी इतना कहने के बाद इनसे बाहर होता है. हाथ से कोई काम नहीं करता, उसका हार्ट काम करता है. हाथ का काम मजूरी है, हाथ थक जाएगा, इसकी एक उम्र है. नसें सूखने लगेगी तो कमजोर हो जाएगा. लेकिन गुरु हाथ से काम नहीं करता. कर बिनु कर्म करे विधि नाना. बिना हाथ सब कुछ कर लेता है. और हाथ 2 काम कर सकता है. एक तो सिर पर रखकर निकट रखता है और कह करके वहाँ चला जा, जैसे बुद्ध कहते थे लंका चला जा, थाईलैंड चला जा, इधर चला जा. 2 काम कर. तो निकट बुलाकर
पास में बिठा देते हैं या तो कहते तू वहाँ जा। और आश्रित को दोनों में राजी होना चाहिए कि ये हाथ जो भी हमें संकेत करे इसमें प्रसन्नता से स्वीकार करना चाहिए। तो ये बिना हाथ काम करता है। और गोस्वामी जी भी ग्रही ग्रह बिनु वास अशेषा, मुख वगैरह ये बोलता है। दक्षिणामूर्ति में तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु मौन ही बैठा है, बिल्कुल मौन। और कल एक अच्छा शब्द प्रयोग यहाँ हुआ कि कैलाश का मौन तलगा चढ़ाएगा। वो आता तो कहीं से है, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया, तलगा जड़ा ने रिसीव किया। बाकी तो चारों ओर आ रहा है, पूरा अस्तित्व बोल रहा है। चाहिए रिसीवर, चाहिए उसको ग्रहण करने। तो ये हमारा सद्भाग्य कि हमने ये पकड़ लिया, हमारे भाग में आया। तो बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, गुरु जब परम तत्व के रूप में होता है। अब ब्रह्मा विष्णु, विष्णु का मैं विचार करूं, हम वैष्णव है इसीलिए वैष्णव परंपरा है हमारी, इसलिए विष्णु भगवान का जो विचार करूं तो उसमें 3 प्रकार होते। विष्णु बहुत सुंदर है, शुभांगम है। हम विष्णु को शुभांगम, एक एक अंग शुभ है। तो कई लोगों के पास शरीर की शोभा होती है, जरूरी है शरीर की शोभा, शरीर बहुत सुंदर होता है। हम कल देख रहे थे दादाजी को, बड़े महाराज जी को, तो बिल्कुल त्रिभुवन दादा की हाइट थी, त्रिभुवन हाइट। वो शायद इससे भी ऊंचे हो सकते थे वेदांत के कारण, लेकिन उसने अपनी हाइट रोक ली थी कि मैं दादा से ऊपर न जाऊं, क्योंकि आखिर मेरा मूल ये है। मैंने कैलाश आश्रम के संतों से और आपको भी कभी कहा था, जब कहा गया, डॉक्यूमेंट्री में भी हमने देखा कि यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, फिर सन्यास की दीक्षा ली, फिर वहाँ गए, फिर ये हुआ और आखिर में गिरी हुई है और ये सब। तो मैंने तो ऐसे ही नहीं कहा, बहुत सोच समझ कर कहा। उसने मेरे दिमाग के हारमोनियम पर पहली काली पर हाथ रखा और तब मैं बोला, मेरे सुर में बोला कि दादा का सन्यास तो तलगा जड़ाना फड़ियाમાં થઈ ગયો તો વિધિ કૈલાસમાં થઈ ગઈ। એમનેમ નથી થતું સાહેબ, तो विधि वहाँ हुआ था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शरीर की एक शोभा, ये कितनी बड़ी बात। मैं कभी कभी कहता हूँ कि सन्यास जगत में ये सब महात्मा जानते। देखो ये हमारे महापुरुष बैठे हैं तो इस सिलाई वाले कपड़े नहीं पहनते, आपने भी नहीं पहने। ये सब गांठ बांठ बांधते हैं, सिलाई कपड़े नहीं पहनते। असुविधा भी बहुत रहती है, लेकिन इससे वो आदती हो जाते हैं। हमारे विद्यानंद गिरी जी भी ऐसे, भारती बापू પણ આમથી ગાંઠવાળા આમથી ગાંઠવાળા અને બહુ બહુ અનકम्फर्टेबल सब, बहुत बहुत। मुझे लगता है कि इतनी साल पहले जो सन्यास का जय जयकार था, इसमें भी कैलाश का जय जयकार था, कैलाश के वेदांत का जय जयकार था। उस समय उसने सिलाई वाली कफनी पहन ली। एक क्रांति थी कि भाई वेश इतना बाधक बनता है, तो उसने, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि कफनी पहन करके बैठे। ये कई लोगों ने कहा भी होगा कि ये सिलाई वाला नहीं पहनना चाहिए, लेकिन तलगा जरड़ा में कुछ साहस करने का स्वभाव है, उसका स्थान वही है। अभी अमेरिका में सान होजे का एक लड़का, सालों से उनका परिवार कथा सुनता है। उसका लड़का आया मेरे पास कि मेरे एक हाथ पर तो राम लिखा है, आप मेरे दूसरे हाथ पर साहस लिख दो। मैंने को हो गया कि करना बाकी है साहस, इरादा क्या है? बोले साहस। मैंने मन में कहा तू क्या साहस, तेरे तो हाथ में लिखा हुआ है, हमारे रोम रोम में साहस है। तो दादा ने ये साहस किया कि सिलाई वाले कपड़े पहन ले। ऐसे नहीं पहनते थे, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जो मैं चित्र देखता हूँ, एक बहुत बड़ा कदम था। दूसरा, कल जो यहाँ डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि
सन्यासी जगत ही वेदांत का अध्ययन कर सकते थे, महिलाओं को अलाउ नहीं। एक माताजी बाहर बैठी बैठी वेदांत का श्रवण कर रही थी और दादा को जब पता लगा, कहलवा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तलगा जड़ा ही कर सकता है। ये प्रणव कैलाश ने नहीं किया, ये तलगा जड़ा ने किया। कैलाश तो मना कर देता संन्यास आश्रम के, नहीं नहीं नहीं, महिला को अलाउ नहीं, वो नहीं पढ़ सकती, वेद नहीं बोल सकती, ये नहीं कर सकती। लेकिन तलगा जड़ा का जो कुछ वो आया, दादा को जब पता लगी तो हमने कल दिखा, उसको अंदर बुला लिया और कहा कि इस बेटी को बुलाओ। जो सन्यासी होने के बाद जाति भेद रहे, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद, जगत गुरु आदि शंकर के। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसका अधिकार हो इसका सम्मान हम करें, लेकिन ये मेरी दृष्टि से बहुत क्रांतिकारी कदम था कि एक महिला को उस समय वह प्रवेश देना। आज प्रवेश दो, आज तो प्रवेश क्या, सब एकदम हिलबिल करके वेदांत का पाठ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, यात्रा में जाते हैं, चार धाम। तो आज एक बहुत बहुत अच्छा सुधार हो गया। लेकिन उस काल में ये एक कदम उठाना ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था। तीसरी बात जो यहाँ भी कही गई कि सन्यास में गाया बजाया ना जाए, क्योंकि तुम गाओ बजाओ तो कहे तुम एंजॉय कर रहे हो, और ये संसार एंजॉय करने के लिए नहीं है। ये जो कुछ धर्मों ने सिखाया ये हमारे यहाँ भी थोड़ा रहा। तो दादा, मैंने सुना विद्यानंद गिरी जी से भी कि अकेले कमरे में बंद होकर ये हारमोनियम बजाते थे और गाए बिना ये भी बजाए कोई भी सुर तलगा जड़ा का था साहब। तो ये कुछ जो क्रांतिकारी कदम दादा ने उठाए, इसीलिए उसका दस्तावेजी चित्र सबके पास आया, ग्रंथ भी आया। मुझे लगता है हम सबके लिए ये बहुत बड़ा प्रसाद है। तो दादाजी के आभा जो होती है, शोभा शरीर की होती है हमेशा, ऐसा मैं मानता। और आदमी के शरीर में शोभा होनी चाहिए। तो ये दादा मुझे बहुत सुंदर लगते हैं, हाँ, बहुत सुंदर लगते हैं। मतिमोहन दादा तो कहना ही क्या, हाँ, परम सुंदर थे। जिस शिष्य की आँख में अपना गुरु सुंदर न लगे, यानी आँख में मोतियो आवी गयो है साहब, इसको आँख का इलाज करना चाहिए। अपना गुरु सुंदर लगना चाहिए। हाँ। अष्टावक्र में इतने वक्रता थी, लेकिन जनक के संग बैठे तब उसका सौंदर्य, ओशो भी वर्णन करते हैं किसका सौंदर्य। तो शोभा शरीर की होती है बका भाई। शोभा शब्द जहाँ साहित्य में भी, आप साहित्यविद हैं, बहुधा लगाना तो शोभा, जैसे हमारी कौशल्या माँ है उसके लिए मानस में शोभा शब्द है कि बहुत सुंदर। शोभा शरीर की होती है। दूसरा शब्द है आभा। आभा आत्मा की होती है, शरीर की नहीं। आभा हमेशा आत्मा की होती है। और प्रभा ये प्रज्ञा की होती है। दादा में शरीर की शोभा, आत्मा की आभा और प्रभा जिसको हम कहते हैं, प्रज्ञा की प्रभा थी। ये तीनों हमने। और एक बात मैं कह दूं, ऐसे कल हम बैठे थे तो बात की थी मैंने, 2-4 लोग बैठे थे तो, कि यहाँ भी आया कि विष्णु दादा माधव बाग में प्रवचन करने के लिए आए। और स्वामी जी, माधव बाग में प्रवचन करना उस काल में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मानी जाती थी। मुझे कोई कामना नहीं जगती कि मैं यहाँ कथा करूँ, यहाँ करूँ, जो प्रेरणा, लेकिन उस समय मुझे भी हुआ था, जीव हो ना, कि माधव बाग में दादा प्रवचन करते थे, वहाँ अपना नंबर लगे कभी। અને દાદાની આંગળી પકડીને છોકરું ન પહોંચી જાય છે। तो मैं भी वहाँ माधव बाग में कथा करने गया। तो माधव बाग में दादाजी जब विष्णु दादा
प्रवचन करते थे। हमारे बड़े पिताजी प्रभुदास बापू के बड़े भाई वनमाली दास बापू, वो मुंबई में रहते, वो हिसाब किताब लगते थे, बिल्कुल व्यापारी टाइप के आदमी। हमारे 3 प्रभुदास बापू, वनमाली दास बापू, ईश्वरदास बापू तूफानी, वनमाली दास बापू व्यापारी, साधु प्रभुदास बापू। ये दोनों को बैलेंस करे, ये बड़े भैया, ये छोटे भैया, प्रभुदास बापू बिल्कुल बैलेंस। तो कि दादाजी आए हैं माधव बाग में, तो वनमाली दास बापू ने वहाँ से खबर की त्रिभुवन दादा ने कि पिताजी आप आओ और दादा को मिले। तो प्रभुदास बापू ने कहा होगा कि आप हो आओ। शायद पहली बार ट्रेन में बैठे, कभी ट्रेन में नहीं बैठे होंगे। वो गए न्यू मिल वार्ड अंधेरी में वनमाली दास बापू रहता था। वो चाल भी मुझे याद है कि कौन चाली थी, उसी में वो रहते थे। वहाँ ठहरे, प्रवचन के समय माधव बाग गए, बैठे। प्रवचन से दादा निकले तो उसका निकट का कोई सन्यासी था, उसको वनमाली दास दादा ने प्रणाम करके कहा कि एक मिनट बात हो सकती है महाराज श्री से? क्या महाराज श्री? तो दादाजी को देखकर विष्णु दादा चुप हो गए थोड़े कि आप यहाँ? बोले हाँ मैं आया हूँ, वनमाली ने मुझे कहा था कि विष्णु दादा आए हैं तो आए। मुझे आनंद हो रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ कि घटना किस रूप में घटती है। बस मिले, खबर पूछी, गांव के कुछ वडीलों के नाम भी पूछे कि सब कैसे हैं, बाकी कोई आसक्ति नहीं, बस निकल गए, न कुछ पूछा न कुछ। दूसरे दिन त्रिभुवन दादा न गए, वनमाली दास बापू गए, तो फिर मिले। तो एक शेठ ने विष्णु दादा को कहा कि ये अभाव में जीने वाले देहात से आए और आपके बड़े भैया, आपने कुछ पूछा भी नहीं कि परिस्थिति क्या है। वो संकेत करते तो हमारा मिट्टी का मकान बंगला हो जाता, कुछ न कुछ हो जाता। लेकिन उसने किसी को कहा नहीं, विष्णु दादा ने किसी को, न त्रिभुवन दादा ने कुछ में। काग के गणा दी विद्या અને વિદા માંગી વિપરે મોરારીની પાસે કાંઈ ન માગ્યું ધન ધન એની धारणा। न त्रिभुवन दादा ने कुछ मांगा, न विष्णु दादा ने कुछ दिया। और घटना तो तब घटी जो मुझे दादा ने फिर बताया सालों के बाद कि फिर विष्णु दादा को किसी ने कहा कि आपके बड़े भाई हैं, बहुत अभाव में रहते हैं, तो कुछ सेवा कर लेते आप? बोले नहीं, तलगाजड़ा को वैराग्य में जीना चाहिए। ये जो बीज डाल दिया था साहब। और बाप, मैं आपको मेरा अनुभव कहना चाहूँ कि वैराग में जीने की आदत होगी एने પછી કાંઈ ઘટતું નથી। એ વખતે વિષ્ણુ દાદાએ કદાચ 1000-2000 આપ્યા હોત તો આજ જે જાહો જલાલી છે એ ન હોત। और आज हूँ किसी को मैं कहूँ कि रमेश भाई इतना कर दे, किशन इतना कर दे, प्रदीप इतना कर दे, फला इतना, किसी को भी कहूँ तो देर नहीं लगती। लेकिन इसके मूल में इन दोनों महापुरुषों का वैराग्य पड़ा है, इसी की ये फलश्रुति। तो ऐसे कई घटना जो जितनी मात्रा में है इतना ही मैं कह रहा हूँ, बाकी बहुत बड़ा चढ़ाकर भी कहा जा सकता है। लेकिन और कुछ मुझे कहीं कहते हैं कि विष्णु दादा को साक्षात्कार हुआ, मैंने कहा हमारे लिए वो ही साक्षात्कार है। उसको क्या साक्षात्कार, हमारे साक्षात्कार ये है, उसको क्या, कौन साक्षात्कार, हमारा ये साक्षात्कार। तो बाप, आभा शोभा शरीर की होती जो थी, त्रिभुवन दादा में भी थी, आभा आत्मा की होती है, थी, और प्रभा प्रज्ञा की होती है। इस प्रज्ञा को, इस आभा को, इस शोभा को मन ही मन प्रणाम करके आज की गुरु पूर्णिमा को मैं इनके चरणों में मेरा वांग
पुष्प समर्पित करता हूँ। आप सब आए, इसके बाद यहाँ कोई कार्यक्रम है नहीं, केवल एक ही कार्यक्रम है यहाँ से जाने का और भोजन करके जाने का। इतने लोगों को यहाँ से पास करना ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आप अपनी जगह से थोड़ी देर। आइसक्रीम का कुछ हुआ है तो है ना, बधाने पहुँचे उसे ना, ठीक। तो आप सब बैठे रहिएगा, सबको आइसक्रीम सब पाले, उसके बाद सब प्रसाद लेने के लिए जाइएगा। और कुछ न कहते हुए बहुत बहुत आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बंदव गुरुपद पदुम परागा। मेरा अनुभव मैंने आखिरी कथा में कहा, गुरु के चरण की पराग पराग नहीं है, पारसमणि है, और पादुका भी पारसमणि है। पारस से लोहे को कांचन कर सकता है, इससे ज़्यादा उनकी क्षमता नहीं। पराग क्या नहीं कर सकता साहब। तो इस पराग को प्रणाम करके, दोनों बुद्ध पुरुषों को प्रणाम करके, हमारी कैलाश पीठ को प्रणाम करके, और फिर मैंने शुरुआत में कहा सभी जहाँ जहाँ आज गुरु पूर्णिमा हर जगह हो रही है, सब अपने अपने ढंग से गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, सब कुछ होता है। इन सभी गुरुजनों को भी मैं तलगा जड़ा से प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद दीजिएगा जहाँ हो वहाँ से। हाँ, सामने हो तो इशारा करो और चले जाओ तो फिर